नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या यह समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। तो आइए जानें कि इन खगोलीय परिवर्तनों से आप कैसे अपने जीवन। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की, जो इस समय मीन राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में एकादश भाव को लाभ और उन्नति का स्थान माना गया है, इसलिए यहां किसी भी ग्रह का प्रभाव आमतौर पर सकारात्मक ही होता है। शनिदेव यहां आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेंगे, जिससे आपको ज्ञान, संपत्ति, पारिवारिक सुख, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी आपको सहयोग और सम्मान मिल सकता है, जिससे आपकी सामाजिक छवि और भी मजबूत होगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे नए संपर्क और लाभ के अवसर बन सकते हैं। सामाजिक तौर पर भी आपको अच्छा समर्थन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि उनकी समझ, तर्क शक्ति और एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनसे जुड़ी हुई संपत्ति या वसीयत का लाभ भी संभव है। शनि का ये गोचर आपकी जिंदगी में एक स्थायित्व और परिपक्वता लेकर आएगा, जो आपको हर क्षेत्र में सशक्त बनाएगा। इस समय शनि देव की कृपा से आपके जीवन में भौतिक सुखों की बहार आने के संकेत मिल रहे हैं। वाहन, घर और संपत्ति से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपके भीतर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा जागेगी, जिससे आप अपने करियर और जीवन के अन्य क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाएंगे। संतान की पढ़ाई के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। वहीं सोशल मीडिया या आपके समर्थक वर्ग से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर शनिदेव इस समय आपके जीवन से परेशानियों को दूर करने और स्थायित्व देने वाले हैं। खास तौर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय नए करियर की शुरुआत, जॉब में बदलाव या कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच आप अपने पुराने ऋण चुकता कर सकते हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आपको वाहन और निवास से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं, यानी जीवन के चतुर्थ भाव से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। अब चलिए नजर डालते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर, जो इस समय आपके कुंडली के दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपने ही कारक भाव यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत हैं। हालांकि राहु दशम भाव में विराजमान होकर गुरु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कभी कभी आर्थिक निर्णयों में भ्रम या स्थिरता ला सकती है। फिर भी गुरु की उपस्थिति द्वितीय भाव में आपके वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ बनाएगी और राहु की दृष्टि के चलते अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। खासकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच, जब बृहस्पति अतिचारी होकर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके भाग्य, धन और लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि इस समय के दौरान आपकी आस्था डगमगाती है या आप आध्यात्मिकता से दूर होते हैं, तो हानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस पूरे समय में ईश्वर के प्रति समर्पण और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही जब बृहस्पति तृतीय भाव में होंगे, उस समय राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिससे अचानक परिवर्तन या रहस्यमयी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इसलिए सतर्कता और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं राहु के उस गोचर की, जो आपके 8वें भाव में हो रहा है, जिसे आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता। इस स्थिति में परिवार के बुजुर्गों से संबंधों में कटास आ सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आपको अपनी मेहनत में इजाफा करना पड़ेगा, चाहे वो पेशेवर मोर्चे पर हो या व्यक्तिगत जीवन में। यात्राओं की संख्या बढ़ेगी और आप परिणाम मिलेंगे जरूर, लेकिन वो मेहनत की सख्त परीक्षा के बाद ही आएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति जब तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तब धार्मिकता और भक्ति की भावना आपके लिए ढाल का काम करेगी। कुल देवताओं की पूजा या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकती है। अब
क्योंकि राहु दशम भाव में रहकर गुरु पर असर डाल रहा है। यह स्थिति मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पर प्रभाव डाल सकती है। याद रखिए, गुरु सिर्फ कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आपकी आंतरिक चेतना, आपकी सोच, आपकी जैव रसायन प्रक्रिया भी है। जब राहु इस पर प्रभाव डालता है तो कई बार बिना कारण आत्मविश्वास डगमगाता है और शरीर में थकावट या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जाप करना न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि अंदर से शक्ति भी प्रदान करेगा। साथ ही ये भी जान लें कि 22 जून गुजर चुका है और अब 30 अगस्त तक का समय विशेष सावधानी का है। इस दौरान आपके निर्णय, ऊर्जा और मनोबल को स्थिर बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। इस समय जीवन में जो आप उठापटक और मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं वो 30 अगस्त तक का प्रभाव है। एक ऐसा दौर जहां हर कदम जैसे संघर्ष से भरा हो। शरीर पर भी असर पड़ सकता है, दुर्घटनाओं या चोट की संभावना बनी हुई है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और शिक्षा, प्रेम, जीवन या संतान से जुड़ी बातों में भी कुछ ना कुछ उलझन बनी रह सकती है। पर घबराइए नहीं, क्योंकि ये कठिन समय अब अंत की ओर बढ़ रहा है। 30 अगस्त के बाद स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी और राहत महसूस होगी। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाए रखेगा। अब बात करते हैं राहु की, जो इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार, राजनीति या सार्वजनिक जीवन में राहु का यह स्थान कुछ मामलों में अवसरों का द्वार खोलता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। जब राहु दशम भाव में होते हैं तो सूर्य और गुरु जैसे शुभ ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। इसका असर आपकी आत्मशक्ति, निर्णय क्षमता और तरक्की की गति पर पड़ सकता है। शारीरिक रूप से भी कमजोरी, थकावट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों से मतभेद या असहयोग भी महसूस हो सकता है। इसलिए इस समय आत्मबल बनाए रखना और संयम से काम लेना बेहद जरूरी है। याद रखें, हर ग्रह एक संदेश लेकर आता है और राहु का यह गोचर आपको गहराई से सोचने, धैर्य रखने और भीतर की ऊर्जा को पहचानने का मौका दे रहा है। इस समय सूर्य का दशम भाव में गोचर 2 महत्वपूर्ण ग्रहों शनि और बुध की ऊर्जा को और भी प्रबल बना रहा है। बुध आपके विचारों की गहराई को बढ़ाएगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और विश्लेषण शक्ति पहले से कहीं अधिक सशक्त होगी। वहीं शनि, जो इस समय एकादश भाव में विराजमान होकर भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी बनकर बैठे हैं, आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र में स्थायित्व और सम्मान दिलाने वाले हैं। इस गोचर के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आय के नए साधन खुल सकते हैं। हालांकि राहु की स्थिति आपको चुनौतियों के रास्ते पर बनाए रखेगी। इस समय कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन आप में वह जज्बा है जो कठिन से कठिन राह को भी पार कर सके। सामाजिक पहचान, आर्थिक प्रगति और व्यावसायिक स्थिरता पाने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, पर मेहनत का फल भी उतना ही मीठा होगा। शनि और बुध की सकारात्मकता इस पूरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। आपकी आध्यात्मिक समझ, बौद्धिक स्तर और प्रबंधन क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। आप न केवल कठिनाइयों से जूझेंगे बल्कि उन्हें अपने पक्ष में भी मोड़ लेंगे। 17 अक्टूबर के बाद का समय विशेष रूप से शुभ है। यह वह चरण होगा जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय आपके जीवन में नए अवसरों की दस्तक देने वाला है और इसके बाद 16 दिसंबर से तो मानिए जैसे पूरे साल आपके सितारे बुलंदी पे रहेंगे। ये कालखंड ना केवल शुभ रहेगा बल्कि आपके प्रयासों को साकार करने वाला भी साबित होगा। हालांकि 15 अगस्त से 13 सितंबर के बीच कुछ कानूनी या सरकारी मसले सामने आ सकते हैं। खासकर कोर्ट कचहरी या प्रशासन से जुड़े मामलों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। लेकिन इसके बाद 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का दौर आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप किसी न किसी रूप में ऐश्वर्य व समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। खास बात यह है कि इस समय आप अपने जीवन में कई दिशाओं में एक साथ प्रगति करेंगे, जैसे 30 अगस्त से 15 सितंबर और 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का समय
जो व्यापार, करियर और सामाजिक पहचान के लिहाज से बेहद फलदायी रहेगा। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, राहु इस समय दशम भाव में है और उसकी यही स्थिति कभी कभी राजदंड यानी सरकारी दंड या जुर्माने जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून या शासन के विरुद्ध हो। राहु चालाकी से परखता है और भूल को सजा में बदलने में देर नहीं लगाता। इसलिए ईमानदारी और संयम के साथ आगे बढ़िए, समय आपका साथ देगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल साबित होने वाला है। खासकर 26 जुलाई से 21 अगस्त, फिर 15 सितंबर से 9 अक्टूबर और उसके बाद 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का दौर बेहतरीन रहेगा। इस अवधि में आप जो भी प्रयास करेंगे उसका प्रभाव ना सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी गूंजेगा। यदि आप नेतृत्व या जनसेवा से जुड़े हैं तो ये वक्त आपकी छवि को और मजबूती देगा। हालांकि 30 अगस्त तक बुध का तृतीय भाव में और मंगल का चतुर्थ भाव में होना कुछ मानसिक या पारिवारिक उथल पुथल पैदा कर सकता है, जिससे संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में गणपति पूजन आपके लिए संजीवनी समान साबित हो सकता है। गणेश जी की आराधना न केवल आपके रुके हुए कार्यों को गति देगी बल्कि पारिवारिक तनाव, शारीरिक कष्ट, शिक्षा में अड़चन, बहनों से जुड़ी समस्याएं या दाम्पत्य जीवन की उलझनों को भी दूर करेगी। जब जब मन डगमगाए या स्थितियां नियंत्रण से बाहर जाएं, तब तब विनायक की शरण में जाना आपके लिए हर स्तर पर समाधानकारी रहेगा। यह आगामी 6 महीने गणेश पूजन के माध्यम से आपके लिए समग्र सुख, सफलता और संतुलन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि हाल ही में आपने शरीर में असहजता, चोट या दुर्घटना जैसी स्थितियों का सामना किया है या उसका डर बना हुआ है, तो गणपति पूजन आपके लिए अद्भुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दरअसल आने वाले 6 महीने आपके लिए समग्र रूप से शुभ संकेत दे रहे हैं। कुछ एक क्षणिक संघर्षों को छोड़ दें तो अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। अब अगर जीवन को गहराई से समझना हो तो कुछ विशेष तिथियां हैं जिन्हें आपको जरूर नोट करना चाहिए, और अगर आपने इन्हें अपने जीवन में महसूस किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हर वर्ष 22 जनवरी तक का समय अक्सर आर्थिक पक्ष को प्रभावित करता है, जबकि 23 जनवरी से 4 मार्च के बीच कुछ मानसिक और व्यावहारिक संघर्ष सामने आ सकते हैं। हालांकि 14 फरवरी से 13 मार्च का कालखंड खास तौर पर शुभ रहता है। इस दौरान कई इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक गति आती है। 5 मार्च से 14 मई भी संतुलित और सहयोगी समय होता है, लेकिन 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच तो मानो भाग्य आपको थामे खड़ा रहता है। इसके बाद 14 मई से 14 जून तक यात्राओं का सिलसिला तेज हो सकता है, इसलिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें। यदि आपने इन तिथियों को पहले कभी महसूस किया हो या आने वाले समय में करें तो अपना अनुभव साझा जरूर करें। वहीं 5 जून से 27 जुलाई तक का समय एक बार फिर से ऊर्जा, उपलब्धियों और उत्साह से भरा हुआ होता है। इसका हर पल उपयोग करिए, क्योंकि ब्रह्मांड का गणित तभी काम करता है जब हम जागरूक होकर समय की धड़कनों को सुनते हैं। जब हम पूरे जीवन के समय चक्र को देखते हैं तो कुछ खास कालखंड उभर कर सामने आते हैं जो हमारे सुख, दुख, संघर्ष और सफलता को परिभाषित करते हैं। जैसे 5 जून से 27 जुलाई तक का समय आमतौर पर सुख, समृद्धि और उन्नति से जुड़ा माना जाता है। खासकर 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच, जब भाग्य जैसे आपका साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन 28 जुलाई से 25 अगस्त के बीच का दौर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही समय को कहीं अच्छा कहा जा रहा है, कहीं संघर्षपूर्ण। तो इसका उत्तर है जीवन की वो सच्चाई जिसमें संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई बार कठिनाइयों के बीच ही असली उपलब्धियां छुपी होती हैं। इसलिए जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो इसका अर्थ निराशा नहीं बल्कि उस प्रयास से है जो हमें आगे ले जाता है। सोचिए, अगर बिना पसीना बहाए तरक्की मिल जाती तो हर कोई शिखर पर होता। इसलिए इन कठिन समयों को हौसले के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यही संघर्ष आगे चलकर आपके जीवन की उपलब्धियों की नींव बनेंगे। और याद रखिए, 25 अगस्त से 22 अक्टूबर तक का समय अत्यंत शुभ है। नवीन अवसर, सम्मान और सफलता आपके कदम चूम सकते हैं। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच की अवधि भी आपके लिए खास रहेगी। हाँ, 22 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच थोड़ा दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन यदि आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो आप इस समय को भी शक्ति में बदल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए,
संघर्ष अगर फलदायी हो तो वो वरदान बन जाता है।